So this is going to be one of the important and you can say strategy session for the Maharashtra Drug Inspector examination. MPSC has released a new syllabus regarding this drug inspector examination. आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो आसपास का एरिया है उसकी समझ होनी चाहिए. Here is the very important parameter. आप देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा. जो हम कर रहे हैं क्या उससे सिलेक्शन पॉसिबल है? What are going to be the level of question? किस टॉपिक पर they are focusing more? Micro analysis is very important. So how much I need to attempt? वो भी आइडिया आपको बता दें मैंने. मैक्सिमम कवरेज कैसे लोगे? तो ये सिचुएशन होगी, मैक्सिमम सिचुएशन विल बी हैंड. तो जो प्रिपरेशन में कमी रह गई है उसको फुलफिल करना है, गैप को फुलफिल करना है. हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है आप सभी के सेशन में. सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से स्ट्रेटजी सेशन फॉर द महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन. आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में हमने जो है श्योर बैच को स्टार्ट किया है एंड श्योर बैच वन ऑफ द ट्रेंडिंग इंडिया में जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी, कम प्राइसेस, बेस्ट रिजल्ट्स जो हमने दिए हैं ड्रग इंस्पेक्टर के मामले में हो चाहे फार्मासिस्ट के मामले में हो. तो वेट करते हैं बाकी लोग भी जुड़ जाएं, उसके बाद जो हम लोग समझते हैं इसको. ठीक है, चलिए. सो वी आर वेटिंग फॉर दैट. यस, सो गायत्री इज देयर. बाकी और लोग भी जुड़ जाते हैं. वी आर गोइंग टू वेट फॉर दैट. यस, इट्स अ लेट नाइट सेशन, सो हो सकता है कि बहुत कम लोग जुड़े यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जॉब में होते हैं. थोड़ा सा सेशन लेट हो गया क्योंकि और भी क्लासेस हो रही थी. बट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेशन, सो वी आर जस्ट गोइंग टू वेट फॉर द 2 मिनट्स एंड उसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो नरेंद्र जी इज देयर, लीना इज देयर. ओके, यस. सो मेरे ख्याल से ठीक है. सो आई थिंक नाउ कैन स्टार्ट. आवाज और वीडियो सब कुछ ठीक है? यस. थोड़ी सी क्लासेस लेट होने के पीछे वजह थी. आप सभी को पता है कि केजीएमई फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन हो रहा था यूपी में. यूपीपीएससी लेक्चरर का एग्जामिनेशन था, यूपीएससी मेडिकल डिवाइसेस के थे. सो इस मंथ में बैक टू बैक एग्जामिनेशन में थे नवंबर में, तो इसलिए थोड़ा सा आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हुई. बट राइट नाउ वी आर फुली डेडिकेटेड फॉर दिस बैच. यस यस, गुड इवनिंग. तो चाहे आप अर्जुना बैच में हो, चाहे आप महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर स्पेसिफिकली बैच में हो, चाहे आप यूट्यूब फैमिली हो, तो वहां पर भी आपको फायदा देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे. आप अगर पहले से पढ़ाई कर रहे हो तो भी कोई इश्यूज नहीं है. अगर आप अब से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो भी कोई इश्यूज नहीं है. या आप पहले से प्रिपेयर्ड कर रहे हो, लग रहा है कि एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, बैक टू बैक जो है सक्सेस नहीं हमें मिल पा रही है किसी कारणवश से, सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दैट इश्यूज आल्सो. और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो जॉब में हैं, वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, सिलेबस को हम सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, बाकी जो कोर्सेज हैं उसको कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग जो बात करने वाले हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एंड इंपॉर्टेंट सेशन. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. चलिए. सो इट इज डेडिकेटेड फॉर द महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर. महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन के लिए आप देखेंगे पहले जो सिलेबस था उसके हिसाब से सारी चीजें, जो एक रिकॉर्डेड बैच था वो चल रहा था. बट इन द सितंबर मंथ MPSC has released a new syllabus regarding this drug inspector examination. So based on that syllabus we are going to talk. तो सितंबर में जो सिलेबस आया है उसके बेसिस पर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. इवन आप देखेंगे मेरे कई बैचमेट हैं आपके इस बैच में भी जुड़े हुए हैं. जो जब मैंने नाइपर से पढ़ रहा था तो कुछ बच्चे महाराष्ट्र के भी थे, कुछ बच्चे और जगह के भी थे, तो वो जो भर पाए हैं कुछ लोग, वो भी इस बैच में जुड़े हुए हैं. उनको इतना फेथ है कि नहीं, जबकि मैं हूं उनका बैचमेट ही, तो वो भी जुड़े हुए, उन्हें फेथ है कि नहीं हाँ बहुत सारी चीजें अच्छे से हम कर सकते हैं. सो दे आर आल्सो इन द बैच. 2-3 लोग हैं उसमें, बाकी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि जितने बच्चे जुड़ रहे हैं मैक्सिमम उसमें से दे विल बी सिलेक्टेड. चलिए. तो एज पर द न्यू सिलेबस वी आर गोइंग टू स्टार्ट. अब समझते हैं थोड़ा सा, किसी भी एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें थोड़ी सी चीजें समझनी होती है. वट एवर द थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्लास, इट इज गोइंग टू बी टोटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. मेरा एक्सपीरियंस का है, जो 10 से 12 साल का फार्मेसी में फील्ड में रहा है, सीखा है, जो मैंने एग्जामिनेशन जो क्रैक किए हैं, कुछ एग्जामिनेशन में जहां मैं चूका हूं, बहुत सारे जो हमने रिजल्ट्स हजारों में दिए हैं, उन सब के बेसिस पर जो मैं आपसे बात करने वाला हूं. इसी बीच मुझे मौका मिला सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन देने का, तो उसके बारे में भी काफी चीजें मैंने सीखी, काफी चीजें जानी, और उस तैयारी को मैंने जो है यहाँ पर बेहतरी के लिए यूज किया आप सभी के लिए, और डेफिनेटली आप देखेंगे वो रिजल्ट में भी दिखाई देता है. चलिए. तो जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, देयर इज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट. सबसे पहले इसको समझना होगा. Suppose if you are preparing for the pharmacist examination, if you are preparing for the drug inspector examination, you are preparing for the GPAT examination. See, हर कोचिंग की अपनी एक्सपर्टीज होती है. सब लोग सब जगह परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, बट दे ऑलवेज ट्राई टू बी परफेक्ट. जैसे हम लोग, आप हमारे रिजल्ट किसी के भी उठा के देखोगे बेस्ट आपको दिखाई देंगे, लेकिन हम अपने आप को बेस्ट नहीं मानते. बेस्ट इज येट टू कम.
इन केस ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन मेनली यू आर एक्टिंग एज ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पर आप काम करते हो स्टेट वगैरह में, या फिर आप जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग साइट हो, जो टेस्टिंग साइट हो, उनका इंस्पेक्शन आप कर रहे हो. सो योर रोल इज इन द इंस्पेक्शन एज वेल एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी भी आप काम कर रहे हो ड्रग की कैटेगरी में. तो यहां पर आपकी कॉम्पिटेंसीज अलग है. सो आप देखोगे जो बी फार्मा, ज्यादातर फार्मासिस्ट का सिलेबस है दैट इज बेस्ड ऑन डिप्लोमा इन फार्मेसी, एक्सेप्ट आरआरबी, वहां पर बी फार्मा का सिलेबस भी दिखाई दे. एम्स में लेवल जो है बी फार्मा डिप्लोमा के बीच का रखा गया है. बट हियर इन केस ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन कोर कॉम्पिटेंसीज आर डिफरेंट. और आप सभी को पता है कि जो स्टेट लेवल की नौकरियां होती हैं दे आर बेसिकली कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन. यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन. सो इस तरीके से जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं ये स्टेट की नौकरीज के लिए होते हैं. और यहां पर आप देखेंगे महाराष्ट्र के लिए जो है स्टेट के ड्रग इंस्पेक्टर की जॉब है ये. ठीक है. फॉर जीपैट, जीपैट में आपको आगे हायर स्टडीज के लिए मौका मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका यहां नॉलेज टेस्ट किया जाएगा और आपका बेसिक. तो जब भी कभी आप जीपैट का एग्जामिनेशन दे, योर मेन फोकस शुड बी ऑन द बेसिक्स एंड योर मेन फोकस शुड बी ऑन द कॉन्सेप्ट क्लियरेंस. आपका जीपैट आराम से निकलेगा. ठीक है. यहां पर अगर थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो गया तो आपको जो बढ़िया कॉलेज होना मिलकर दूसरा मिल जाएगा, थर्ड मिल जाएगा. बट यहां पर अगर आप एक नंबर या एक क्वेश्चन से इधर उधर होते हो, यू विल बी आउट ऑफ द लिस्ट, यू विल बी इन द लिस्ट. तो यहां पर अप्रोच इज डिफरेंट कि जीपैट की तैयारी करोगे तो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन निकाल लोगे आप. नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट. यस, डिफरेंट इन आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज गोइंग टू बी फॉर द डिफरेंट पर्पस. ठीक है. चलिए, तो जब आप फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन करें तो आपको क्या ध्यान देना चाहिए? दो इट इज क्लास फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर, बट आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोग फार्मासिस्ट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं. फॉर देम आई एम गाइडिंग. तो फार्मासिस्ट की जब भी प्रिपरेशन आप करें, डिप्लोमा का सिलेबस ठीक और रखिए, कॉन्सेप्ट हमेशा डिस्कस रखिए. तीनों में कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके अलावा फैक्ट, सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स. ड्रग इंस्पेक्टर में आपके कॉन्सेप्ट तो होने चाहिए, फैक्ट्स स्ट्रांग होने चाहिए, साथ साथ जो रेगुलेटरीज इश्यूज हैं, चाहे वो ड्रग से रिलेटेड हो, चाहे जूरिस्प्रूडेंस, हियर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. आप देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहां पर आपको दिखाई देगा. जीपैट में बेसिक्स आपको ध्यान देना. ये तो पहली चीज जो हमें सीखनी है कि जब भी हम ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन दे, वी नीड टू लर्न द कोर कॉम्पिटेंसीज, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज आपका सिलेबस डिसाइड होता है. क्योंकि पूरा सिलेबस क्या है? पीसीआई का बी फार्म का सिलेबस है. उसी में से काट छाट के एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स दे मेड द सिलेबस. जैसे आप देखोगे यहां पर महाराष्ट्र डीआई का सिलेबस आप देखो, जस्ट लुक एट दिस सिलेबस. व्हाई दे हैव गिवन दिस सिलेबस ओनली? ये और भी तो सिलेबस दे सकते थे, दे कैन जस्ट पुट आउट द बी फार्मा सिलेबस, बट एज पर द रिक्वायरमेंट जो उन्हें लगता है यहां पर इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है. ठीक है. चलिए, अभी इस पे भी बात करेंगे कैसे इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं. जो हम कर रहे हैं क्या उससे सिलेक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल 100% पॉसिबल है. ऑलरेडी वी हैव गिवन प्रूवन रिजल्ट्स. बट आपको भी अभी थिंग्स आर बीइंग चेंज्ड, तो आपको भी थोड़ा सा सप्लीमेंट करने की जरूरत है. आपको कितने एफर्ट लगाने हैं, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज द टाइम, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन. तो पहले कॉम्पिटेंसीज हमारे रिक्वायरमेंट हमें समझ में आ गई. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है, फर्स्ट इज टू नो द एग्जामिनेशन, नो द एग्जाम. सबसे पहले आप समझो इसको. ठीक है. और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स. अब एग्जाम जानने में क्या है सर, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, व्हाट आर गोइंग टू बी द लेवल ऑफ क्वेश्चन. सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट. जरूरी नहीं कि आप अलग से डीआई के प्रीवियस ईयर पेपर खरीदो, ऐसा इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ओरिजिनल पेपर भी आप महाराष्ट्र के साइट पर जाओगे, you'll be getting the original papers. So आप वहां से देख लो क्वेश्चंस, क्योंकि those questions are not going to be repeated. Concept always gets repeated. तो वहां से आप आइडिया ले लो. There is no need to go for a separate previous year paper book. वो तो कोचिंग का काम, वो बेचेंगे, ये सारी चीजें हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन आप देखिए थोड़ा सा एंड गो फॉर ट्रेंड एनालिसिस. एक बार ट्रेंड एनालिसिस आप देखो उसके, तो उससे समझ में आएगा कि व्हाट आर द कोर टॉपिक्स. इस सिलेबस में भी किस टॉपिक पर दे आर फोकसिंग मोर, उससे उस आयोग की मेंटालिटी, पेपर सेटर की मेंटालिटी एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द ट्रेंड इन अपकमिंग पेपर, ये बात आपको समझ में आएगी इन डेप्थ एनालिसिस से, क्वेश्चन पेपर देखने से. उसी के साथ साथ आपको जस्ट गो फॉर द सिलेबस आल्सो. सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाओ. इसीलिए आज के सेशन में मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा आपसे हर पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप समझ पाओ कि क्यों उसको डिजाइन किया गया है, उसमें कितना डीप तक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, एवरीथिंग. जैसे जैसे सेशन इट इज गोइंग टू बी प्रोसीडेड, आपको डेफिनेटली सारी चीजें समझ में आने वाली है. एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेशन
और जो भी सेशन को बच्चा देखेगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, या फिर आप मुझे जरूर थैंक यू आके बोलने वाले हो, सर दिस इज गोइंग टू बी अ चेंजिंग सेशन बिकॉज इट हैज चेंज माय परसेप्शन ऑफ प्रिपरेशन, इट हैज चेंज एवरीथिंग। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स को समझना है। ऑलरेडी आई हैव मेड दैट वीडियो, ये जो मैं बता रहा हूं ये मैं ऑलरेडी और सारी वीडियोस में बताया हुआ हूं हर एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी कॉमन। आप यूपीएससी का एग्जाम दे लो, आप एसएससी का एग्जाम दे लो, आप ड्रग इंस्पेक्टर का दे लो, एनीवेयर इफ यू आर गोइंग टू गिव एनी एग्जामिनेशन, दिस इज द सेम स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके मैंने बहुत जगह सफलता पाई है और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ किया है। तो ट्रेंड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बेसिक्स आप समझ लो कि कितने का सिलेबस है, 200 मार्क्स का है, बिकॉज इट्स अ बी क्लास जॉब, इट्स अ ए क्लास जॉब, तो वहां पर आपको मेनली इंटरव्यू विल बी देयर। इन केस ऑफ फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन जनरली नो इंटरव्यू इज गोइंग टू बी देयर, सी में रखा गया। हालांकि अभी पीसीआई ने अपडेट किया कि इसको बी क्लास में रखा जाना चाहिए, फार्मेसी ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट की गई, सारी चीज आप देखेंगे। बट यहां पर आप ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो कितने मार्क्स का है, क्या निगेटिव मार्किंग होने वाली है। निगेटिव मार्किंग क्यों देते हैं, बिकॉज नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स कुड बी रिमूव्ड इजिली। कोई भी मुंह उठा के एग्जामिनेशन दे। आपको भी पता कि 5000 पीपल आर गोइंग टू बी देयर, इफ 1000 पीपल आर गोइंग टू बी फॉर द एग्जामिनेशन, सीरियस उसमें 100, 150, 200 बच्चे ही मिलेंगे, बाकी सब ऐसे ही चले जा रहे हैं। आई मीन सो कंपटीशन 100% में नहीं होता। कंपटीशन जो मेरा एक्सपीरियंस अब तक का है, कंपटीशन इज बिटवीन 20 to 30% पीपल, जो 20 से 30% है, उन लोगों के बीच कंपटीशन होता है। तो आपको सेंटर पे भीड़ देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो केवल भीड़ बढ़ाने का है। उसमें 20 to 30% आर सिंसियर पीपल, ठीक है। से थैंक यू टू द ऑनलाइन एजुकेशन। अगर आप यही ऑफलाइन किसी सेंटर पे पढ़ते, 10-15 हजार के कोर्स होते, आप रूम का किराया लेते, आप आते जाते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन केस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, मेक श्योर दैट इफ यू आर मेकिंग एंश्योर कि आपके कोर्सेज बहुत अफोर्डेबल हो, अच्छी क्वालिटी को हो, हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। बट आपको भी साथ साथ इंश्योर करना पड़ेगा यू हैव द गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। आपके पास प्रॉपर 1.5 GB पैकेज में नहीं होने वाला है, यू शुड हैव द प्रॉपर पैकेज। कई बच्चों ने ये मुद्दा रेज उठाया, हालांकि हमने ऑफलाइन का ऑप्शन दिया है, इट इज इन द टेस्टिंग प्रोसेस, और बहुत जल्दी आपको जो है डाउनलोड करके सारी चीज आपको दिखाई देंगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमने बेसिक समझ ली। तो अगर हम बेसिक की बात करें, यहां पर एग्जामिनेशन में आप देखेंगे इट्स अ ग्रुप बी जॉब, ठीक है। यहां पर इंटरव्यू होगा। सो रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू। सो 200 मार्क्स रिटन टेस्ट विल बी देयर एंड 50% मुलाकात, मतलब इंटरव्यू जो है आपसे आप सामने फेस टू फेस इंटरव्यू होने वाला है। परीक्षा योजना की बात करें, विषयान संकटांक की बात करें यहां पर, तो यहां पर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश माध्यम में, यहां पर सब मराठी में लिखा हुआ है। इट्स अ वेरी गुड लैंग्वेज। आप देखेंगे प्रश्न संख्या 100 क्वेश्चंस। गुड मतलब मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स हो गए आपके। कालावधि मतलब 31, 1.5 घंटे का आपको दिखाई दे रहा है। और वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर आपको दिखाई देने वाले हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला है, एंड फॉलोड बाय द इंटरव्यू, बिकॉज इट्स अ बी क्लास जॉब। सो डेफिनेटली इंटरव्यू इज हैविंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट यहां पर देखोगे इट इज ऑफ 200 मार्क्स, सो मेनली इट इज रिलेटेड टू द, जितना आप खींच के नंबर ले आ सकते हो रिटर्न में, उतना ही आपके लिए इंटरव्यू में आसान होगा। हालांकि इंटरव्यू में देयर इज अ मिनिमम क्राइटेरिया कि आपको उतना नंबर लाना ही है, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू में केवल 10 मार्क लेके और यहां से सिलेक्शन, नो इट्स नॉट पॉसिबल। देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, यू शुड हैव दैट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? आर यू पीपल गेटिंग माय पॉइंट? बोर तो नहीं हो रहे प्रतीक जी? जयेश, लीना, नरेंद्र जी एंड गायत्री, आर पीपल गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो अभी आप जिस भी स्टेज पे हो, आप प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दिया है, जस्ट अलाइन योर प्रिपरेशन एज पर दिस रिक्वायरमेंट। यस, यस। ठीक है। नो नो, इट इज नॉट जस्ट फॉर द 1 hour, इट इज रेटेड। यस, एंड निगेटिव मार्किंग 1/4 इज देयर, राइट। सो 1/4 है सब सारी चीजें। दिस इज गोइंग टू बी द सिलेबस। अब हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि दो तरीके के एस्पिरेंट्स हैं, 2 टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स आर देयर। वन आर फ्रेशर एंड अनदर वन इज इन द जॉब। देखो, जो जॉब वाले लोग हैं, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस कि भाई उनके पास लिमिटेड समय है वो, लेकिन बट देयर इज अ चैलेंज, यू नीड टू मेन फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, आई कैन एंश्योर यू कि रेशियो यहां पर भी सिलेक्शन का यहां पर भी है, लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट आपको आ गया तो यू विल बी मोर प्रोडक्टिव, यू विल बी मोर इफेक्टिव इन कंपेरिजन टू दीस पीपल।
तो जॉब में क्या है कि आपको समय कम मिल रहा है, तो जाहिर सी बात आपको वीकेंड को अच्छे से यूज करना पड़ेगा। जो भी 3-4 घंटे डेली मिल रहा है, बिकॉज हमने जो है श्योर बैच चाहे जो भी क्लासेस वो शाम में रखी हुई है, लेकिन उसके बाद भी अगर छूटता है तो ऑफलाइन आप देख सकते हो। सो अगर आपने 10 दिन बाद भी ज्वाइन किया तो भी उस बैच में देख सकते हो। देयर इज नो लॉस ऑफ सच कंटेंट, क्योंकि वो कंटेंट ऑलरेडी रहेगा रिकॉर्डेड में, और जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे उस दिन से। तो हमने कोशिश की है कि आपका एक भी परसेंट लॉस ना हो, एंड देयर इज नो लॉस एट ऑल इफ एट एनी टाइम पॉइंट इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन। सो आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज यहां से मैं जज नहीं कर सकता कि आप कहां मेट्रो में हो, आपकी सिचुएशन क्या है, आप फैमिली मैन हो नहीं हो, जॉब में हो, क्या स्थिति है। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट्स डेली ट्राई टू गिव 4 to 5 hours मिनिमम। 4 to 5 hours दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोडक्टिव आपको देना है, तब जाके बात बनेगी। 2 घंटे 1.5 घंटे पढ़ने से देयर इज नो सच सिलेक्शन। ये बात कड़वी बट नहीं होने वाला, इससे वाला मिनिमम यू नीड टू गिव 4 to 5 hours, एंड दैट इज क्वालिटी टाइम। आप फोकस्ड होकर पढ़ो। यू कैन जस्ट गो फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लिए आप जा सकते हो, अगर एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जो भी आपको लगे, मिनिमम एटलीस्ट यू शुड गो फॉर द 2 सब्जेक्ट्स, राइट। ओके गायत्री, ओके, यस। सो जॉब में आपको टाइम मैनेजमेंट करना, आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हो, हमारी वीडियोस को आप चलते चलते कहीं मेट्रो में देख सकते हो, या फिर जो भी नोट्स आपने बनाए उसका पीडीएफ बना के उसको आप आराम से अपने टैबलेट या डिवाइसेस में पढ़ सकते हो। बड़ी स्क्रीन आप अपने पास रखो। या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जो लेक्चर्स बनाते हैं उसी को वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, एंड बाई मेकिंग द वॉइस दे कैन जस्ट इजिली लिसन देयर वॉइस, या मेरे लेक्चर्स चलते फिरते। एनी हाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। यू कैन इजिली डू दैट पर्टिकुलर। अभी क्या है कि इधर पे फुल फ्लेज प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक दिन में इनको 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने को मिल रहा है, आपको 15 घंटे पूरे हफ्ते में मिलेगा। सो यू कैन इमेजिन द डिफरेंस। यू नीड टू वर्क ऑन द टाइम मैनेजमेंट, बहुत इफेक्टिवली आपको काम करना है। फ्रेशर्स, अब यहाँ पे क्या बहुत सारे लोग होंगे, देखो और कैटेगरी से होंगे, जॉब में भी होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो बैक टू बैक 2-3 साल से एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो यू नीड टू टेक सम ब्रेक। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते जितना भी आपको लगता है, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आप वो जो कॉन्टिन्यूटी है ना उसको ब्रेक करो। जैसे मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, इन माय एक्सपीरियंस मैंने अपनी गलती की थी। जैसे 2017 में मैंने पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया था, यूपीपीसीएस का, ठीक है। वहां पर इश्यूज क्या हुआ कि मैं ऐसे टाइम पे प्रिपरेशन करने लगा जहां पर आई वाज नॉट वेरी प्रिपेयर्ड। अर्ली प्रिपरेशन पर मैंने एग्जाम दिया, फिर यूपीएससी का पेपर आ गया और ये आ गया, फिर यूपीएससी का पेपर हुआ नहीं, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स निकला, यूपीएससी का नहीं हुआ उसमें। नेक्स्ट ईयर हुआ वो, फिर उसके नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स ही नहीं हुआ। सो देयर इज अनसर्टेनिटी इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। देयर वाज मेन इशू कि आई वाज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड फुली। मतलब 80% आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम्स, बट फॉर मेंस अगर मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मैं मेंस में मैं परेशान हो गया वहां पर। तो वहां पर आपको थोड़ा सोचने की बात है। तो जब भी कभी आप प्रिपरेशन दो, एग्जाम दो, यू शुड बी इंश्योर्ड कि आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होके जाओ। अगर आधी अधूरी प्रिपरेशन जाओगे, फिर एग्जामिनेशन कोई वैकेंसी आएगी, लालच में पढ़ोगे, यूल बी ना विशियस ट्रैप, और कभी भी आपको मौका नहीं मिलेगा तैयारी करने का, और वो दैट विल बी अ वेरी ब्लंडर मिस्टेक इन योर लाइफ। आप उलझ के रह जाओगे, कब आपके 2 साल 3 साल 5 साल निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा कब चले गए। तो ये नहीं करना है। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, एंड फॉर महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर इट्स गुड कि अभी दिसंबर चल रहा है, एंड इन द मंथ ऑफ मार्च दे आर हैविंग द एग्जामिनेशन, यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम, इजिली यू कैन क्रैक द एग्जामिनेशन, एंड इजिली वी कैन गो फॉर द सिलेबस आल्सो, नो इशू देयर। तो टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है। जो लोग ऑलरेडी सिलेक्शन नहीं हो रहा, जस्ट यू नीड टू गो फॉर माइक्रो एनालिसिस। माइक्रो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले देखो कमी क्या है, क्या आपके सोचने में, क्वेश्चन को अप्रोच करने में प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, रिवीजन में प्रॉब्लम है, आप अटेम्प्ट मैक्सिमम नहीं ले पा रहे हो, बॉर्डर पे बार बार रह रहे हो, व्हाट इज द एग्जैक्ट इशू। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे, यू विल गो फॉर द सेम स्ट्रेटजी, यू विल बी गेटिंग द सेम रिजल्ट, आप फंस जाओगे, विल बी इन द विशियस ट्रैप। डोंट गो फॉर दैट, जस्ट गो फॉर माइक्रो एनालिसिस। जस्ट टेक 1 to 2 days or 3 days 5 days वॉट एवर यू रिक्वायर्ड, जस्ट गो फॉर दैट। बाकी बार बार अगर एक जैसा हो रहा है तो आपको एनालिसिस करने की जरूरत है, एंड बाय द टाइम बिंग यू नीड टू रेक्टिफाई दैट। आप उसको रेक्टिफाई करिए, चीजों को इंप्रूव करिए। जहां जहां पर अगर टेस्ट में कमी है, टाइम मैनेजमेंट को लेकर कमी है, रिवीजन को कमी है, रिवीजन का पैटर्न आप बनाओ। जो कमी है उसको आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करो। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक थिंग यू नीड टू डू। और बार बार आप 2-3 साल से या साल 2 साल से एग्जामिनेशन दे रहे हो, यूल बी इन अ सैचुरेटेड सिचुएशन, सो आपको थोड़ा सा समय लेना चाहिए, यू नीड अ ब्रेक। आप वो चीज करो जो आपको खुशी देती है। आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक। आपको पहाड़ों पे जाना, पहाड़ों पे चलो। देखो कितना बढ़िया, अभी अभी हम लोग घूम के इधर लोनावला की तरफ
देख के वहां कितना बढ़िया जगह है वो, नवी मुंबई की तरफ घूम लिया, फिर उधर बाकी और भी जो जगह है, मुंबई में उधर घूम के चले आए, या आसपास कहीं भी इंडिया में आप चले जाओ, आप उत्तराखंड में चले आओ, कहीं भी, एवरीवेयर, आप बेंगलुरु की तरफ चले जाओ, आप ऊटी की तरफ चले जाओ, जहां पर भी जो चीज आपको खुशी देती वो करो आप अपने आप को। एटलीस्ट हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, यू नीड अ ब्रेकेज ऑफ दैट पर्टिकुलर चेन। ठीक है, आप रिश्तेदारी में जाओ, आपको शादी में जाना, किसी की शादी में चले जाओ, घूम के आ जाओ, जो करना, आपको सोना है 3 दिन सो लो एटलीस्ट, जस्ट डू दैट थिंग दैट फील्स यू गुड, जो आपको अच्छा फील कराता वो करो, ब्रेक दैट रिदम, उसके बाद बैक टू बैक मेंटली प्रिपेयर्ड हो। एंड रीजन शुड बी वेरी क्लियर। सी फॉर अदर पीपल रीजन विल बी डिफरेंट, किसी के पास फाइनेंशियली हो सकता है, किसी को अपना स्टेटस चेंज करना है, किसी के पास शादी हो चुकी है, मुझे अब सेटल होना है, किसी को पहले सेटल होना है, देयर कुड बी सर्टेन वेज नहीं करने की, देयर कुड बी मल्टीपल वेज, बट देयर शुड बी एटलीस्ट वन रीजन व्हाई यू हैव स्टार्टेड दिस जर्नी। अपनी जवानी को, अपनी इस इंटेंसिटी को, अपनी इस ताकत को क्यों अपनी जो है आप प्रिपरेशन में बिता रहे हो, देयर शुड बी सर्टेन रीजन टू जस्टिफाई इटसेल्फ विथ यू। आपको पता होना चाहिए कि आप प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो, और जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया क्यों कर रहे हो, देन आपको पीछे नहीं हटना है, करना है उसको। ठीक है, अभी आपने देखा केजीबी फार्मासिस्ट में एक बच्चा बहुत परेशान था, वो तो एक केस केवल आपके सामने आया, ऐसे केसेस मेरे पास हजारों होते हैं, सर मेरा नहीं हो रहा, मैंने उस बच्चे को इंश्योर किया, प्रॉपर एनालिसिस किया, प्रॉपर काउंसिल किया। अब ये बात मेरे स्ट्रेटजी सेशंस को देख रहे होंगे मेरे कॉम्पिटिटर भी, हम प्रॉपर बच्चों को इवेल्युएट करते हैं, उनसे बात करते हैं, हमें पता लग जाता है कि बच्चा होगा नहीं होगा, आइडिया लग जाता है, विल बी गेटिंग आइडिया। हालांकि हम भगवान नहीं है, बट एज अ मेंटर हमें आइडिया लग जाता है, तो इस बच्चे के पास पोटेंशियल, हमने उसको इंश्योर किया नहीं आपका होगा, आप लगे रहो, डेफिनेटली आप देखोगे सामने 2 रिजल्ट में हुआ, एंड रिजल्ट के पहले उसकी लाइफ, रिजल्ट के बाद उसकी लाइफ, इट वाज टोटली चेंज्ड। आप इमेजिन नहीं कर सकते, उसका सिलेक्शन, उसको खुद ही नहीं पता मेरा सिलेक्शन हो गया, दैट टाइप ऑफ सिचुएशन वाज देयर। ठीक है, तो फ्रेशर जो है उनको कोई पूर्वाग्रह से नहीं करना है, बिल्कुल आपको क्या करना है, इस माइंडसेट से नहीं आना है कि नहीं ये तो अभी टेस्टिंग के लिए, अगला हम लोग देंगे, अगला मौका कब मिलेगा आपको पता नहीं है। से फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ यूपीएससी, अभी आपको दिखाया मैंने वो शॉर्ट वीडियो बना के, कितनी पोस्ट ही कितनी है, अभी 4 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आएगी डीआई की वैकेंसी, आपको मौका मिलेगा, तब तक आपकी एज रहेगी नहीं रहेगी, टेक इट एज ए लास्ट चांस, आपके पास मौका नहीं है, बहुत सारे होंगे उम्र के लास्ट पड़ाव पर, यू शुड टेक इट एज ए लास्ट चांस, क्योंकि डीआई की वैकेंसीज रेगुलर नहीं होती हैं, इट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। आप लकी हैं कि अगर साल 2 साल में 2 बार आ गई या मल्टीपल आ रही है, यू आर लकी। हालांकि और देखने में आता है कि कहीं यूपीएससी की आ रही, कहीं ना कहीं बीच बीच में आती रहती किसी न किसी स्टेट में, बट फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन इट इज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अब जो नियुक्त होंगे लोग, जो अपॉइंट होंगे, वो जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा, जो रिटायर होंगे 2-4 वैकेंसी तो आयोग निकालेगा नहीं, तो जब तक इकट्ठा 2-4 साल करेगा, योर एज विल बी आउट ऑफ दैट लिमिट। आपको गलती नहीं करनी है, सो पूरी ताकत के साथ, पूरे समझदारी के साथ, अच्छे से, जब भी आप कोई कोर्स खरीदें, जस्ट टॉक टू मी, आई एम योर मेन मेंटर फॉर दैट। एक चीज और मैं मिथ क्लियर करना चाहूंगा मैं, देयर इज ए स्कैम ऑन गोइंग ऑन और ट्यूटैक्सो अकेडमी, उस पर भी मैं बात करूंगा। बहुत सारे से बच्चे, मैं एक दिन वीडियो बना के दिखाऊंगा, दे आर फ्रॉड, दे आर फेक रिव्यूज, वो बच्चे हमारे रजिस्टर्ड भी नहीं है, एंड बेसिकली दे आर कोचिंग पर्सन। क्या फैला रहा अफवाह कि ये इकलौता बंदा ये बैच में कैसे करा सकता है। ट्रस्ट मी, बीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2023 अकेला मैंने पढ़ाया था, किसी भी इंटरव्यूअर, किसी भी बच्चे से आप पूछ लेना, एंड आउट ऑफ 75, 17 to 18 सिलेक्शन में देयर, अकेला मैंने पढ़ाया था। उसके बाद आप देखेंगे यूकेपीएससी में, देयर इटसेल्फ 8 to 10 सिलेक्शंस वर देयर, आफ्टर दैट जीपीएससी 3 to 4 सिलेक्शंस वर देयर इन जीपीएससी आल्सो। सो आप ये नहीं कह सकते कि लौता नहीं। मैं इसलिए बैचेस में लीड करता हूं ड्रग इंस्पेक्टर, बिकॉज आई एम द सीनियर मोस्ट फैकल्टी ओवर हियर। इट डजंट मीन कि मेरी टीम में टैलेंटेड नहीं है, दे आर आल्सो हैविंग द सेम टैलेंट, बट आई एम हैविंग द मोर एक्सपोजर ऑफ दिस फील्ड। एक ऐसा मेंटर, एक डायनेमिक, जहां पर मुझे सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है, मुझे अदर फील्ड का भी एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई विल बी लीडिंग योर फैकल्टी। तो कोचिंग वाले लोगों से और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अफवाहें फैलाना बंद करिए, और ऐसा नहीं है कि एक इंसान नहीं कर सकता है, ऑलरेडी वी हैव गिवन प्रूवन रिजल्ट्स। और मेरा अकेला डीआई के बैचेस में ज्यादा लीड करने का, इट डजंट मीन कि और लोगों की क्लास नहीं है, और लोगों की क्लासेस भी हैं। ठीक है, तो ये अफवाह फैलाना बंद करिए। तो ये सारी चीजों से कुछ नहीं होगा, तो मैं अपने कॉम्पिटिटर से यही कहूंगा कि आप जो है फेस टू फेस मुकाबला करिए, जस्ट बाय योर टैलेंट, जस्ट बाय योर दिस थिंग्स। ये सब चीजें करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, फेक रिव्यूज डलवाने को हम भी फेक रिव्यूज डलवा सकते हैं, उसमें क्या है। ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग नहीं करते, हम लोग नहीं, इस तरीके बिलीव हम नहीं करते। ठीक है,
आप जो कर रहे हो फिर हमारे आप में फर्क क्या रह जाएगा। तो ये सब चीजें नहीं करनी होती हैं, ठीक है। काम पे फोकस करो, एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा काम पढ़ाने पे फोकस करो, डेफिनेटली रिजल्ट विल बी देयर। तो ये सारी बेसिक चीजें समझ में आ गई, ठीक है। फ्रेशर्स कैसे तैयारी करेंगे, ये सारी चीजें पूर्वाग्रह से आपको ग्रसित नहीं होना है। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर उस माइंड सेटअप से नहीं आना कि नहीं होगा, मैक्सिमम एनर्जी शुड बी देयर। उसके बाद बहुत सारे और चीजें होती हैं, जैसे आप देखोगे एग्जाम प्रेशर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एग्जाम प्रेशर। इस पे भी कोई बात नहीं करता, मैं बात करता हूं क्योंकि मैं इसका खुद भोगी रहा हूं। मैंने खुद सिचुएशन, दैट टाइप ऑफ सिचुएशन आई हैव ऑलरेडी फेस्ड, और आई ट्रस्ट मी, मेरा पढ़ाया हुआ मुझे स्टूडेंट ने ही बताया कि सर कैसे इसको डील किया जाए। असिस्टेंट कमांडेंट है, यूपीएससी का एग्जाम उसने दिया, असिस्टेंट कमांडेंट राइट नाउ। उसने मुझे बताया RAS 2018 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 का पेपर देने का था। उससे जस्ट 3 महीने पहले मेरी बात हुई, एंड दैट पर्टिकुलर सचिन, मैं नाम भी लूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है, सचिन ने मुझे बताया कि भाई कैसे एग्जाम प्रेशर को हम इजिली हैंडल कर सकते हैं, हाउ वी कैन हैंडल द सिचुएशन। सेम सिचुएशन आई वाज फेसिंग, इसमें कोई गुरेज नहीं एक्सेप्ट करने में। तो उसने मुझे ट्रिक बताई कि सर ऐसा है कि पेपर में जब ऑफलाइन हो तो उसकी अलग स्ट्रेटजी होती है, ऑनलाइन होती है अलग होती है, मैं ये फॉलो करता हूं, आपको अच्छी लगी तो आप फॉलो करना। एंड ट्रस्ट में मैंने उसमें किया और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए RS 2018 वाले एग्जामिनेशन में। और पेपर पे ऑनलाइन, ऑफलाइन वाले में क्या था कि सबसे पहले आपको पेपर को पूरा देख लेना है, आपको सीधे चालू नहीं हो जाना है, पेपर देख लेना, उससे क्या है ओवरऑल आपको आइडिया लगेगा। बट ऑनलाइन में क्या होता है, आप देख भी सकते हो, जैसे फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में टाइम सेगमेंट फिक्स होता है तो वहां आप नहीं देख पाते हो। तो उसने ये बोला कि सर आप स्टार्ट करो उस सेगमेंट से जो आपका स्ट्रांग हो। एंड ट्रस्ट में मेरा पॉलिटी उस समय बहुत स्ट्रांग था, अभी भी है, लेकिन जब पॉलिटी के क्वेश्चन आए तो मेरा धुआं निकल गया वहां। मुझे लगा कि अब तो और गड़बड़ हो गया, तो मेरा स्ट्रांग सब्जेक्ट वो नहीं आ रहा, सिचुएशन वाज डिफरेंट, बट और पेपर मैंने देखा सारी चीजें। फिर स्ट्रेटजी सबकी अपनी सॉल्व करने का अलग होती है कि पहले हमने जब नेगेटिव मार्किंग है तो पहले 100% वाला हमने सॉल्व कर लिया, फिर 50-50% वाले सॉल्व कर लिए, कई राउंड में हमने सॉल्व किए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वन गो में सॉल्व करते हैं और फिर टिक करते हैं लास्ट में जाके OMR। ऐसा भी नहीं करना है, OMR में गलती होती है। जैसे CPMT 2009 का एग्जामिनेशन मैंने दिया था, MBBS, अभी तो नीट हो गया है, उस टाइम बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा था, बट मैंने ब्लंडर मिस्टेक क्या कर दी अपने लाइफ में, जो मैंने गलती है वो मैं बता रहा हूं। कभी भी ऑफलाइन पेपर पेन हो, लास्ट में आपको OMR नहीं भरना चाहिए। 2 मिस्टेक होती हैं, लास्ट टाइम पे जब OMR की नंबरिंग होती है ना, वहां पर आप भरोगे, अगर एक भी गोला इधर उधर हुआ, यूल बी इन अ बिग सिचुएशन, यूल बी इन अ बिग ट्रबल। ये गलती नहीं करनी है, तो आप सेगमेंट वाइज चीजें भर लो। अगर आप ऑफलाइन पेपर पेन का पेपर दे रहे हो, आप ऐसा भी नहीं कि एक क्वेश्चन लगा एक भर लिया, एक क्वेश्चन लगा, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है। सेगमेंट वाइज यू शुड नीड। और पेपर भी अगर आप कर रहे हो तो उसको वन गो में मत जाओ, 100% जो श्योरिटी उसको देख लो। अगर आपको पता है कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 70% कट ऑफ जाने वाला, हमें 70 चाहिए, और आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा के, टेस्ट सीरीज लगा के आपने पूरी एक्यूरेसी चेक की हुई है कि अगर मुझे 70% चाहिए तो मुझे कम से कम 90 लूंगा, तब जाके मेरी जो है सही होगी, तो आप उतने अटेम्प्ट लो, कोशिश करो। बट एट दैट टाइम व्हाट इज गोइंग टू बी द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपको नहीं पता, हो सकता है आपको 80 अटेम्प्ट ले पाओ आप। तो मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे आप ले पाओगे, सीखो ये सब सारी चीजें। हाउ यू आर गोइंग टू टेक मैक्सिमम अटेम्प्ट, बाय कवरिंग मैक्सिमम सिलेबस। फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन ट्राई टू कवर नियर अबाउट 100% syllabus coverage. If you are in the situation of 90% also, you will be in the list. But less than 80%, trust me, you are not going to be in the list, because उतनी कट ऑफ जा रही है और आपको उससे ज्यादा आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। So how much number of question I should take the attempt? It is totally based on the previous year cutoff and your accuracy. वो कैसे पता लगेगा, टेस्ट सीरीज लगा के, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जो है वो सारी चीजें समझना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको लग रहा है कि 70% सही करने में मेरे 90 अटेम्प्ट लेने पड़े, तो जस्ट गो फॉर दैट। और ये चीज हमको समझ में आ रही होंगी, उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। तो हाउ मच आई नीड टू अटेम्प्ट, वो भी आइडिया हमको बता दे मैंने। मैक्सिमम कवरेज कैसे लोगे, तो ये सिचुएशन होगी, मैक्सिमम सिचुएशन विल बी हैंडलिंग। उसके अलावा सर स्कोर और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एग्जाम प्रेशर कैसे बताया कि आपको उस पॉइंट से स्ट्रांग करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए जो आपका स्ट्रांग पॉइंट हो, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा है तो ईगो पे नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, स्किप कर देना है क्वेश्चन को। अगर ऑफलाइन पेपर पेन है, स्किप कर देना है। अगर ऑनलाइन हो रहा है तो वहां पर आपको सेगमेंट थोड़ा सा पेशेंसली काम लेना आपको, ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे। तो इस तरीके से एग्जाम प्रेशर को थोड़ा सा आप हैंडल कर सकते हो। सीन और एग्जाम जब दोगे तो 2 चीजें होंगी, पेपर आसान होगा तो बहुत ज्यादा ओवर एक्साइट हो जाओगे, पेपर गड़बड़ होगा, यूल बी इन अ फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन। आप ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन दे रहे हो, आपने भर दिया, आपने सोच रही है ये अपना बढ़िया है,
140 करोड़ में आप कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो लोग इसको एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। यूल बी इन लकी सिचुएशन। और एक हो सकता है कि आपको लगे बड़ा भद्दा सा मजाक है, आप सोच के देखो ऑलरेडी हमने कितना बड़ा कंपटीशन जीत के आए हुए हैं इस ह्यूमैनिटी में। हम और आप दुनिया में है तो कितना टफ कंपटीशन हम लोग ऑलरेडी जीत के आ चुके हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हम समझ रहे होंगे। ऑलरेडी वी हैव गिवन दैट प्रूवन टफ रिजल्ट्स। ठीक है, इतनी कंपटीशन है हमारे आगे के लाइफ में, कितने कंपटीशन होने वाले हैं वहां पर भी। तो इट्स एग्जामिनेशन। स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हो? आपको जो भी प्रिपरेशन है पहले 100% के नियर सिलेबस। लेकिन ये कहना कि 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, मैं करा दूं या कोई भी करा दे, इट्स अ मिथ। कभी भी इस भरोसे में मत रहना कि 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। वो हो भी जाएगा, पेपर पेन वाइज टिक कर लोगे आप कि हाँ ये पढ़ लिया, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ टॉपिक छूट जाएगा। तो ये कहना कि 100% इफेक्टिवली सिलेबस कवर हो जाएगा, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होता, कुछ ना कुछ चीजें छूटेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 100% सिलेबस कवरेज के साथ कोई भी नहीं जाता, चाहे मेंटर हो चाहे कोई भी हो। सब लिमिटेड नॉलेज के साथ जाते हैं। आप कॉमन सेंस यूज करते हो, कभी कुछ ही क्वेश्चंस का हिंट कहीं पर होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से होता है, आपके नॉलेज से होता है, आप जो ट्रिक याद करके जाते हो, आप जो हिंट याद करके जाते हो, उससे क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है, इस तरीके से सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो? आप पहले तो ज्यादा अटेम्प्ट लो। ठीक है, जब निगेटिव मार्किंग है तो डेफिनेटली आपको रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब रिवाइज करोगे कंफ्यूजन कम होगा। भाई अगर 2 ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन है, इसमें ये नहीं है ये नहीं है, अगर 2 आपको पता है तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, 50% चांसेस आर देयर कि ये सही हो जाएगा। जहां पर 25% चांसेस वर देयर, बट राइट नाउ 50% चांसेस इज देयर। ठीक है, मेरा हमेशा से मानना रहा है, चाहे आप लिस्ट में आओ चाहे मत आओ, जो नहीं आ रहा बिल्कुल उसको टच मत करो आप। अब जैसे मान लो एग्जांपल 70% हमारा कट ऑफ है, से फॉर एग्जांपल 70% कट ऑफ है। आपने पहला अटेम्प्ट लिया 100%, आपके केवल 40 क्वेश्चन सही हुए, अभी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है। फिर आपने 50% बोला, अब जाके 55 to 60 हो रहा है, अभी भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। देन यू नीड टू टेक द रिस्क। आप 1/3 तक जाओ। अगर 3-4 ऑप्शन में से कोई एक भी पता है, वहां तक भी रिस्क लो आप। बट जो नहीं पता है, डोंट टेक द रिस्क, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखना है कि आपको 50% लेना, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि कितना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ले पा रहे हैं। और जब आपको लगे कि यू आर इन द सिचुएशन कि कट ऑफ मेरी क्लियर हो रही है और मैं एक अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, तो वहां पर आप रिस्क मत लो। हालांकि डीआई जैसे एग्जामिनेशन में आप देखोगे, जितना ज्यादा रिटन में नंबर खींच पाओगे, उतना ज्यादा इंटरव्यू में अगर थोड़ा ऊपर नीचे भी इंटरव्यू होता है तो आप लिस्ट में आ जाओगे। तो यहां कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेम्प्ट लें और मैक्सिमम सही हो। और सही होने में मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना पड़ेगा, सिलेबस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, वहां से स्कोर बढ़ेगा, बॉर्डर वाली सिचुएशन नहीं होगी। रिवीजन पे आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। आप आज आपने पढ़ा, कल आप पढ़ो, 1 हफ्ते 10 दिन बाद पढ़ो, उसके बाद जो है फिर 1 महीने बाद पढ़ो, जैसा भी आपको लगे। बट मेरा जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, मेक योर ओन नोट्स। अभी क्या टाइम है आपके पास? नोट्स बनाने का तरीका होता है स्मार्ट, बुलेट पॉइंट्स में बनाइए, हिंट वाइज बनाइए। मेक द नोट्स ऑफ 50 to 100 पेजेस। नोट्स को इधर पे कम करना है, ऐसे एग्जामिनेशन में बढ़ाना नहीं है। कुछ कोचिंग में एडमिशन ले लिया, वहां से प्रीवियस ईयर बुक ले ली, वहां से बुक ले ली, वहां एडमिशन ले लिया, यहां ले लिया, कुछ नहीं होने वाला फिर आपका, ट्रस्ट में। क्योंकि आप लास्ट टाइम पे समेट ही नहीं पाओगे वो रायता जो फैला हुआ है। वहां का पढ़े कि यहाँ का पढ़े, यहाँ का पढ़े, आपके दिमाग में एक सिग्नल जाएगा कि मेरा प्रिपेयर्ड नहीं है, एंड यू विल बी इन अ वेरी बिग ट्रबल, यू कैन से। तो ऐसा मत करिए। कोई अलग नहीं, कोलोजी वही कोई अलग नहीं पढ़ा देंगे, मैं कोई अलग नहीं पढ़ा दूंगा, बट पढ़ाने का तरीका सबका अलग होता है। आपको मेरी बात अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट है, डेफिनेटली आपको भरोसा करना चाहिए। ठीक है, डोंट गो फॉर मल्टीपल सोर्सेस, लिमिटेड सोर्सेस के साथ मल्टीपल रिवीजन पे जाओ, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, तो मेक योर ओन नोट्स। क्योंकि आप नोट्स बनाते हो, जब आप लिखने की हैबिट डालोगे तो लिखते वक्त चीजें याद हो जाती हैं, फिर आपके बनाए हुए नोट्स होते हैं, इजी होते हैं, फिर उस पर टिक लगाते हो, फिर थर्ड टाइम जब आप रिवाइज करते हो तो कुछ और गोला टिक लगाते हो, स्टार लगाते हो, इट विल बी वेरी इजी। ये सिचुएशन आप करो। फिर टेस्ट सीरीज आप लगाओ। टेस्ट सीरीज कोशिश करो आप टॉपिक वाइज मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं टॉपिक वाइज मिल रहा है सब्जेक्ट वाइज लगाओ। आप सब्जेक्ट वाइज नहीं मिल रहा, फुल लेंथ आप लगाओ। जो भी टेस्ट लगाओ, इट डोंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टेस्ट। खाना पूर्ति से कुछ नहीं होने वाला है। इसी सचिन का ही मैं एग्जांपल दे, 10 टेस्ट बच्चा लगा गया, यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ और असिस्टेंट कमांडेंट भी बन गया हो।
दूसरा बच्चा 1000, 150, 100, 150, 200 लगा के नहीं हुआ, प्रीलिम्स तक नहीं निकला उसका। तो टेस्ट लगाने का देयर इज अ सर्टेन वे। टेस्ट लगाने से आप क्या करते हो, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर रहे हो, टाइम को सिमुलेट कर रहे हो, टाइम को सिमुलेट कर रहे हो आप। फिर वहां जो मिस्टेक्स हुई हैं उस पर आपको देखना पड़ेगा, उस मिस्टेक को नेक्स्ट टेस्ट में रिमूव करना है। हर टेस्ट में योर एक्यूरेसी शुड बी ऑन हाई लेवल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस केवल नंबर नंबर दिन में हमने सर 4 टेस्ट लगा लिया, कुछ नहीं होने वाला। यू आर नॉट गोइंग टू बी इन द लिस्ट। बी वेरी क्लियर। टेस्ट लगाने का देयर इज अ सर्टेन वे। इधर पे फिर कुछ न्यू चीजें मिलेंगी, जैसे मान लो टैबलेट पढ़ा आपने, टेस्ट में कुछ नई चीजें मिली, तो जो टैबलेट आपने नोट्स बनाया है, ट्राई टू मेक ऐसी नोटबुक आप बनाओ जहां पर मेन मेन पॉइंट हो और यहां छोटे छोटे, छोटी पर मोटी बातें हो। वो शक्तिमान में आपने देखा होगा। या फिर A4 शीट पे आप बनाओ नोट्स जहां आप एडअप कर सको। तो अगर कॉपी पे बना रहे हो तो 2-3 पेज उस चैप्टर के बाद छोड़ दो एक्स्ट्रा आप, ताकि ये छोटी छोटी बातें जो जहां से मिल रही है। तो टेस्ट सीरीज से चीजें जो लूप होल होंगी वो प्रैक्टिस भी होंगी, जो लूप होल कहीं छूटा होगा वो भी कवर होगा। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जहां पर कुछ नया लग रहा है उसको ऐड कर लो। उसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो कुछ जीपैड के पेपर्स देख सकते हो, कुछ फार्मासिस्ट के पेपर्स देख सकते हो। ये तब करोगे जब आपके पास टाइम होगा। तो पहले डीआई के पेपर्स, फिर उसके बाद ये सब करना है। तो इन सब चीजों से करने से क्या होगा कि आपकी सप्लीमेंट होगी। आफ्टर ऑल आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल परफेक्ट करना है। तो जो प्रिपरेशन में कमी रह गई है उसको फुलफिल करना है, गैप को फुलफिल करना है। तो जितना ज्यादा गैप को फुलफिल करोगे, विल बी इन सिचुएशन टू परफेक्शन। अब जब आप प्रिपरेशन करते हो तो डिफरेंट, दैट इज द यू कैन से लेवल रिक्वायर्ड। और कोई बच्चा हो सकता है यहां पर तैयारी हो, कोई यहां पर हो, यहां पर। तो ए बच्चा है, कोई बी है, कोई सी है, डी है। देयर आर सर्टेन लेवल्स, सबके अपना लेवल है। अब आप देख लो किस लेवल पे हो। तो जाहिर सी बात है कि समय सबके पास सेम है। तो कोई बच्चा यहां ऑलरेडी है, कई महीने से तैयारी कर रहा है, आप यहां पर है, तो आपको तेजी से भागना पड़ेगा, क्योंकि आप सो रहे हो कंबल में मुंह डाल के ठंडी में। हालांकि मुंबई महाराष्ट्र में भी ठंड नहीं पड़ रही होगी, जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूं। अभी मेरी सिस्टर थी तो मैं गया था, तो वहां ज्यादा नहीं होती। आप जनवरी में भी चले जाओ, ज्यादा ठंड नहीं होती महाराष्ट्र में। अच्छा वेदर है वहां का, ठीक है। कंबल डाल के लोग पंखे चला के सो रहे थे, वहां ज्यादा ठंड नहीं है। तो यहां पर आप देखोगे तो अपने लेवल को मेंटेन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू मेंटेन दैट लेवल। अगर आप बहुत नीचे हो तो आपको तेजी से भागना पड़ेगा, क्योंकि आप सो रहे हो, अगला जग रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंट लेवल, ठीक है। कितने बच्चे हैं क्या है उस पर आप मत करो, आप अपना केवल मैक्सिमम दो, दैट्स इट। आप सिलेबस को ईमानदारी से करो। जो जो मैंने बातें बोली हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, डोंट टेक इट इन अ वेरी लाइट वे, क्योंकि मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और आज के समय में एक्सपीरियंस मैटर्स द मोस्ट। आप गलती करके खुद सीखोगे, उम्र निकल जाएगी। दूसरे की गलतियों से सीखो, बी एनफ स्मार्ट। जो मैंने किया वो मत करो। जैसे वो गोले वाला मैंने किया, मैं सीपीएमटी से बाहर हो गया, मैं कभी जिंदगी में डॉक्टर नहीं बन पाया। बन सकता था मैं, नहीं बन पाया बेवकूफी की वजह से, ठीक है। सिविल सर्विसेज का ट्रैप में बीच में फंसा, वो इसी की वजह से फंसा। वहां गलतियां की क्यों, प्रिपेयर्ड नहीं था, तो वो गलती आप मत करो, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें बेसिक एग्जामिनेशन कैसे करेंगे अब समझ में आता है। कोर्सेज जो आप श्योर बैच में है, जो इन सब में बैचेज में है, कैसे आप करोगे, कोर्सेज को अच्छे से यूज कैसे करना है, ठीक है। ये बैच है जो आप जिसमें एडमिशन ले चुके हो, सब लोग अलग अलग होंगे। ये जैसे श्योर बैच है, इसमें अगर आपने एडमिशन लिया होगा, देखो इसमें अलग अलग प्राइस रेंज पे है। अब देखो दो चीजें क्लियर है, बहुत सारे कोचिंग वाले मिथ फैलाते हैं, तो मैं बात करता हूं, कम्युनिकेट करो आपसे। देखो 1 ईयर का है, 6 मंथ का है, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो आप ले सकते हो। इस बात को आप समझो, ये जो कोर्सेज होते हैं ये पेन ड्राइव में स्टोर नहीं होता है, दे आर स्टोर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेटाबेस। वो अमेजन का हो सकता है, गूगल क्लाउड का हो सकता है, कहीं का भी स्टोरेज होता है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन होते हैं। लाइफ टाइम आप किसी को नहीं दे सकते वैलिडिटी के साथ कोर्स को, ठीक है। तो हम इतना देते हैं कि आपका एग्जामिनेशन हो जाए। फिर भी 15 डेज की पॉलिसी होती है कि आप 15 दिन के अंदर हमें इन्फॉर्म करते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड कर देते हैं, 2 महीने 3 महीने, जब भी जितनी रिक्वायरमेंट होती है। वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपसे। तो उसमें कई बच्चे में तो नहीं, ये तो बार बार वैलिडिटी कम देकर बार बार परचेज करवाते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। पब्लिकली आई एम सेइंग दिस। अब उसके बाद अगर आप 2 साल 3 साल पेपर ही ना हो, जैसे आप देखोगे यूपीपीएससी लेक्चरर का 2021 में वैकेंसी आई हुई थी, इन 2025 दे आर गोइंग टू टेक द एग्जामिनेशन। इट इज एग्जैक्टली पॉसिबल कितना कोर्स को मेंटेन किया जाए? नहीं, आपको उस वैलिडिटी के अंदर अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाना होता है। क्या आप जिंदगी भर प्रिपरेशन करोगे? नहीं।
एक बार अच्छे से प्रिपेयर्ड होना होता है, फिर आपको अपनी प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करना होता है। दुनिया में आप जॉब करो, कहीं भी रहो, कुछ भी करो, बट एटलीस्ट आपको सप्लीमेंट करना होता है। तो वैलिडिटी लाइफ टाइम इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इस बात को आप समझ लीजिए। तो लिमिटेड वैलिडिटी होती है, फिर भी हम एक्सटेंशन करते हैं। आपको लगता है तो आप अगर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हो विद इन 15 डेज खत्म होने के, वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। लेकिन अब साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल हो जाए, नहीं तो पता लगा 999 का कोर्स है, उसको मेंटेन करने में 3000 रुपए लग गए, फिर तो दैट इज अ बिग लॉस। तो ये कोई कह रहा है दैट इज अ मिथ। लाइफ टाइम नहीं दे सकते आप वैलिडिटी, और लाइफ टाइम की जरूरत भी नहीं है, तैयारी हमारी लिमिटेड टाइम के लिए होती है। तो एनफ है ये वैलिडिटीज। बट हाउएवर इफ सिचुएशन अराइजेस कि नहीं आपको और जरूरत है, यू कैन जस्ट कम्युनिकेट, हम कर देंगे, कोई आपसे पैसा नहीं लेंगे। इन कोर्सेज को यूज कैसे करना है, जैसे आप देखोगे यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको डेमोज वगैरह। जो भी कोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं, जो भी कोर्सेज आप परचेज करते हैं, आप सोच समझ के एडमिशन लिया करिए, क्योंकि रिफंड प्रोसेस एक बहुत टिपिकल प्रोसेस होती है। हमारे यहाँ रिफंड के केसेस ना के बराबर है। इक्के दुक्के कभी आ गए, उसके रीजन अलग होते हैं। भाई मैं प्रिपरेशन छोड़ रहा हूं, मेरे घर की सिचुएशन अलग है, मेरा एक्सीडेंट होगा, कुछ भी ऐसा इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। रिफंड प्रोसेस टिपिकल क्यों होती है? क्योंकि गूगल बिलिंग पॉलिसी है, जहां जहां पैसा, हमें डायरेक्ट पैसा नहीं आता, पैसा कट के आता है। सारी चीजें ऐप को कट के आएगा, पेमेंट गेटवे कट के आएगा। तो जब आप रिफंड प्रोसेस डालते हो तो फिर वो तो रिटर्न कर नहीं सकते उस तरीके से, तो लॉस होता है हमारा, तो हमारी जेब से जाता है। तो इसलिए कभी भी आप सोच समझ के लिए करिए एडमिशन। और दूसरी बात, जब एडमिशन में एक बार आप यहाँ एनरोल्ड हो गए तो निकालना, ऐसे तो कोई भी फ्रॉड हो सकता है आपके साथ कि आपका एडमिशन करा और ट्यूटर ने आपको निकाल के बाहर फेंक दिया, तो इस तरीके से फ्रॉड हो जाएगा ना आपके साथ। तो निकालने की पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं है। तो इसीलिए हमने डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं, जस्ट गो वॉच, ठीक है, उसको प्रॉपरली देखो, समझो आप सब सारी चीजें, ठीक है। एंड ट्रस्ट में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें बेस्ट मिलेंगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर डेमो वीडियोज अच्छे से आप देखो, ठीक है, सारी चीज आप देख लो, फिर सिलेबस को समझो आप, फिर गाइडेंस वीडियोस को अच्छे से देखो आप, फिर जो इंटरव्यू गाइडेंस सेशन है उनको थोड़ा बहुत आइडिया आप देख लो, फिर यहां से पढ़ो आप, फिर यहाँ पर टेस्ट वगैरह लगाओ। इसी के आपको वीडियो, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ है। ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है, पीसी पर अवेलेबल, लाइव क्लासेस है शाम में, ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। यूज कैसे करना है देखो स्मार्टली, हमारा कोर्स है तो हमें पता है कैसे यूज करना है। वीडियोज आर द बैकबोन, कोई भी कोर्स है वीडियोज आर द बैकबोन। अब देखो इसमें भी कई बच्चे सवाल उठाते हैं कि सर पुरानी वीडियोज हैं, पुरानी कितनी होगी, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की होंगी? पुरानी इसलिए कुछ वीडियोस कैरी की जाती है क्योंकि उस वीडियो को देख के बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जैसे फार्माकोविजिलेंस मैंने पढ़ा, एक वीडियो बहुत अच्छी है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी पढ़ा है। इट डजंट मीन कि मैं आगे वाले उसमें नहीं पढ़ा पाऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं, बट वो वीडियो टेस्टेड है, तो हम चाहेंगे कि वो कैरी फॉरवर्ड हो आपके बैच में, समझ गए आप। और जहां पर कम समय होता है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों हम ऑप्शन देते हैं, तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास सिलेबस कंटेंट है कि नहीं है। सिलेबस पूरा करना पहला टास्क, अच्छे से पूरा करना, क्वालिटी वाइज कंटेंट से। ऐसे तो चैट जीपीटी दुनिया भर की सारी चीजें सर्च करके पूरा सिलेबस, अभी आप सिलेबस डालोगे पूरा बुक लिख के आ जाएगी इस पे, उससे नहीं सिलेक्शन होने वाला है, ट्रस्ट में। तो इसलिए वहां पर मेंटर की जरूरत होती है। तो वीडियोस को आपको देखना है। कुछ लोग क्या करेंगे, ज्यादा होशियारी करेंगे, सीधे नोट्स देखेंगे, नहीं, क्योंकि नोट्स हमारे हुए बनाए हुए पॉइंटर नोट्स है वो। आप सिलेबस पूरा आप देखो, यहाँ पर ये सिलेबस देखो आप, ये क्या किसी एक सब्जेक्ट से दिया हुआ, अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक्स उठाए गए हैं। तो इनकी कोई किताब नहीं मिलेगी, और ना ही इतने बड़े सिलेबस को एक पतली सी बुक लॉन्च करके 30 दिन में, 25 दिन में, 2 महीने आप नहीं प्रिपरेशन करा सकते। अगर ऐसा हो तो आप गारंटी से लिख के दो कि ये किताब पढ़ने के बाद, ये कोर्स लेने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा। नो बडी इज गोइंग टू गिव द गारंटी। जो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं आप 30 दिन में पढ़ लो, 35 दिन में पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, किताब से, नोट्स, इन सब चीजों से योर कॉन्सेप्ट कुड बी क्लियर, योर फैक्ट्स कुड बी एनरिच्ड, सप्लीमेंट होती प्रिपरेशन, ये बात मैं मान सकता हूं। बट आप ये कि नई बुक से पढ़ने से हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो आपको हर टॉपिक पे काम करना पड़ेगा। तो हर टॉपिक के बहुत अच्छे पॉइंटर वाइज अगर नोट्स बना के किया जाए, दैट विल बी मोर इफेक्टिव इन दिस सिचुएशन एटलीस्ट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियोस को अच्छे से देखना है, फास्ट फॉरवर्ड करके। अब देखो, जब महाराष्ट्र का तैयारी कर रहे हो, आप में से बहुत सारे लोग फार्मासिस्ट का भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो टैबलेट फार्मासिस्ट में भी आता है, जीपैट में डीआई। तो अगर मैंने पढ़ाते वक्त बोल दिया कि फार्मासिस्ट के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, जीपैट के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट, इट डजंट मीन कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द जीपैट, आई एम जस्ट टेकिंग द लेक्चर्स फॉर द जीपैट, नो, इट इज जस्ट फॉर योर शेक कि आपको फायदा मिले। कि बहुत सारे मिथ हैं जो प्लेटफॉर्म को लेके फैलाते हैं और लोग, ठीक है, बहुत सारे देखा मैंने। जैसे वो फेक रिव्यूज वाला पूरा चल रहा है एजेंडा, अभी मैं किसी दिन उस पर पूरा बम ब्लास्ट करने वाला हूं। मैं किसी दिन ले आऊंगा और पूरे पूरे मैं बकिया उधेड़ दूंगा, जो कोचिंग वाले कर रहे हैं। प्रॉपरली नाम के साथ आऊंगा, प्रॉपरली एविडेंस के साथ आऊंगा मैं।
और बिल्कुल एकदम सामने बेनकाब कर दूंगा उनको। मैं ओपनली चैलेंज दे रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो चुकी मैं बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। उसमें से नॉट इवन सिंगल, केवल एक रिव्यू ऐसा था जो जेन्युइन था, बाकी सब फेक। वो है ही नहीं बच्चे यहां पर रजिस्टर्ड। ढूंढ लिया मैंने पूरा सब कुछ अपने टीम से, मैंने कहा भाई देखो क्या समस्या है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वहां पर फेक रिव्यूज का चल रहा है मामला। तो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज वी आर फेसिंग। तो ये भी चीजें हैं, तो अभी उस पर भी मैं आने वाला हूं, और मैं बिल्कुल एकदम चमड़ी उधेड़ दूंगा एकदम, जितने भी सामने है ना प्रूफ के साथ मैं ले आऊंगा, और फिर देखो क्या होता है उनका। तो ये मैं धमका नहीं रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि ऐसा मैं करने वाला हूं। जो कॉम्पिटिटर मेरे कोचिंग वाले कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं जो ना, उनको मैं करने वाला हूं, एक्सपोज करने वाला बहुत जल्दी। तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि बंद कर दीजिए सब चीजें, क्योंकि वो वीडियो वहां तक भी आएगी। आप यकीन नहीं मानोगे, उस कोर्सेज में वो भी एडमिशन लेके बैठे हुए हैं, और यहाँ से कंटेंट चुरा चुरा के कंटेंट लॉन्च कर रहे हैं। इस तरीके की चीजें भी हो रही है। वी आर फेसिंग, वी आर आइडेंटिफाइंग, हमें पता कि ये कर रहे हैं, वी आर हैविंग द डेटा। वीडियोस को आपको बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद जो है नोट्स, नोट्स आपको प्रॉपरली जो पॉइंटर वाइज नोट्स हैं, जो उस लेक्चर में 8-10 पॉइंट है, उसको केवल नोट डाउन करना है, सारा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सब कुछ नहीं पूरा रायता फैलाना है कि नहीं सब कुछ जितना बोला मैंने छाप लिया, नो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि वो इजिली कन्वीनियंट हो रिवाइज करने के लिए। तो वीडियोस बनाना है, वीडियोस को देखना है, उसको नोट्स अच्छे से आपको बनाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसका अगर आपको टेस्ट मिल जाता तो आप टेस्ट लगा लीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगा लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसके क्वेश्चन आप गो थ्रू हो पाए, ये कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको ये आइडिया लगना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से पैटर्न है। फिर ये जो नोट्स आएगा, इसको रिवाइज करोगे आप, जो भी टेस्ट लगाओगे रिवाइज करके देन यू शुड गो फॉर द टेस्ट। और टेस्ट देने के बाद उसकी एनालिसिस आप करोगे। डोंट गो फॉर नंबर ऑफ टेस्ट, कोई जरूरत नहीं है वाहवाही लेने की, मैंने 2 टेस्ट लगा लिया, 50 टेस्ट लगा लिया, नो इट डजंट मैटर, नंबर ऑफ टेस्ट डजंट मैटर। यहां पर जो गलतियां आपने की है उससे सीखा क्या है, क्या इंप्रूव किया है। इन एवरी टेस्ट योर इंप्रूवमेंट शुड बी देयर। और लास्ट वाले टेस्ट में जो आप लगाओगे, जो फाइनल मॉक लगाओगे, वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, सब चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से जाना चाहिए, और इसी फंडे पे जो है बेस पूरा कोर्स हमारा है। मैंने आपको बता भी दिया सारी चीजें। तो अगर आप होशियारी दिखाओगे कि शायद मैं टेस्ट लगा के हो जाऊं, नहीं होने वाले आप सेलेक्ट। आप चाहोगे कि मैं नोट्स केवल पढ़ पढ़ के पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके सेलेक्ट हो जाऊं, नहीं होने वाला है सेलेक्ट, क्योंकि वो हमारे तरीके से बनाई गई है, उसी के तरीके से वो डिजाइन है। If you are going to follow that pattern, it will be effective. Directly, if you are going for the notes, it will be 40 to 50% effective. If you are going for the videos, then after that you are going for the notes, 110% it is going to be effective. ठीक है, समझ गए आप? चलिए। So I think every aspect you are getting. Now it's time to discuss the syllabus, point wise syllabus. कैसे हम एनरिच कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इन डेप्थ पढ़नी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से आपका दशा और दिशा जो है चेंज होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। तो यहां पर अगर आपने पहले लेक्चर्स देख लिए हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड यू नीड टू स्टार्ट लाइक दिस। चलिए यहां पर हम देखते हैं। सी, बेसिक हमको सारी चीजें पता लग गई, ऑलरेडी वी आर अवेयर। एक टीचर 10 टीचर उससे मायने नहीं रखता, टीचर की क्वालिटी, टीचर का एक्सपीरियंस, टीचर का पढ़ाने का तरीका, दैट मैटर्स। नंबर ऑफ टीचर्स भीड़ रहने से कुछ नहीं होगा। किसी प्लेटफॉर्म पे तो हमसे देखो कई हजारों करोड़ वाले प्लेटफॉर्म है, उनके आगे तो हम तुच्छ, हमारी औकात भी नहीं उनके आगे कुछ भी। लेकिन हमारी औकात क्या है, रिजल्ट हमने दिए हैं। एक बंदा रह के आउट ऑफ 75 में 78 रिजल्ट दे गया, आउट ऑफ 55, 55 सीट थी बिहार में, उसमें 17-18 रिजल्ट दे गए। कम नहीं होता अपने आप में। इंडिया में कितनी कोचिंग है, करोड़ों लोग, करोड़ों करोड़ों की कोचिंग है, उनके आगे हमारी कोई औकात नहीं, बट वी हैव गिवन द रिजल्ट्स। इट मींस सिलेक्शन रेशियो इज बेहतर। चलिए, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। अब फिजियोलॉजी में जैसे होल ह्यूमन ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। अब ब्लड के बारे में पढ़ना हो तो ब्लड पे जैसे यूके की साइट है, ठीक है, एनएचएस की साइट है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वहां से पढ़ सकते हो। डब्ल्यूएचओ का डेटा है, वहां से पढ़ सकते हो। सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल है, वहां से भी पढ़ सकते हो। इन सब सारे रिसोर्सेज से, ये सब रिसोर्सेज जब आप यूज करते हो, दीज आर द अपडेटेड। नो डाउट देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर द बुक, बुक से ही हम लोग पढ़ते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी या बहुत सारी चीजें पढ़नी हो आपको बहुत अच्छे से, तो उसके लिए रॉबिन्स बुक है, सबसे बेस्ट बुक है रॉबिन्स, जिसे मैं खुद पढ़ता हूं। मैं बता रहा हूं कि हम लोग कहां से पढ़ते हैं, तब जाके सिलेक्शन होते हैं, रोड छाप किताब पढ़ने से नहीं होती। तो रॉबिन्स वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उसके अलावा आपको एनरिच करना है तो आप यूके के एनएचएस की साइट, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, डब्ल्यूएचओ का लेटेस्ट डेटा, फ्रॉम देयर इटसेल्फ यू कैन टेक द डेटा। ठीक है, ये सब
पैथोफिजियोलॉजी वगैरह, एसटीडीज, एड्स वगैरह, अब एड्स के बारे में पढ़ना है, इंटरनेट से आप अच्छे से पढ़ो इसको, बहुत सारी चीजें, हेपेटाइटिस को अच्छे से पढ़ो। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी के लिए दो किताबें मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं, एक तो केडी त्रिपाठी, आप वहां से पूरा आप यू कैन 100% रिलाई ऑन केडी त्रिपाठी, मेरा कोई उनसे कमीशन नहीं मिला है, कोई कुछ नहीं, लेकिन वो बुक सिंपल है, टू द पॉइंट है, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो उसमें डायग्राम्स होते हैं लिपिनकॉट के, आई जनरली एनरिच विद द लिपिनकॉट। सर जो लोग जॉब नहीं करते हैं वो कितना टाइम डेली स्टडी करें? कम से कम 3 to 5 आवर्स, गायत्री जी 3 to 5 आवर्स मिनिमम, दिन बाद बन कर पाएगी। 2 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, 2 घंटे से सिलेक्शन नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। फॉर फार्माकोलॉजी अगर आप खुद से पढ़ना चाहो देन यू शुड गो फॉर द केडी त्रिपाठी। आप कहोगे सर आप कोर्स फिर लेने का क्या फायदा, हम जब खुद से पढ़ेंगे? नहीं, अब मैं तो शाम को क्लासेस ले रहा हूं, लेकिन आप फ्री हो तो आप हमारे लेक्चर्स, तो मेरा हमेशा कहना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर बिलीफ रखो, क्योंकि जो जिस रिसोर्सेज से आप पढ़ोगे ऑलरेडी टीचर उसको पढ़ के आ रहा है। हमारे लिमिटेड क्लासेस क्यों होती है? हम यूट्यूब पर बहुत ज्यादा डले नहीं रहते कि हमेशा बैक टू बैक यूट्यूब पे बस वीडियो ही डाले पड़े हैं महाराष्ट्र के और सबकी, नहीं, वहां में 30 डेज वाली बुक या हमें कोर्स नहीं वहां चिपकाना है, वहां हमें प्रेजेंस हमारा है, क्योंकि टीचर यहाँ पढ़ रहा होता है बैकएंड में। 1.5 घंटे के लेक्चर के लिए 2.5-3 घंटे में टीचर को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता हूं कि जो भी टीचर हमारे यहाँ वो अच्छे से पढ़ के आइए, बिल्कुल ब्लैंक फेस मत आइए, अच्छे से पढ़ के आइए और कंपटीशन के लेवल को समझिए। आप डेली 1 ही 2 लेक्चर पढ़ा रहे हैं, इट्स गुड, कोई बात नहीं है, हमें नंबर ऑफ लेक्चर से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी से मतलब है। मैं कभी इंस्ट्रक्ट नहीं करता कि आप यूट्यूब पर ही डले रहिए, बस रील पे रील बनाइए, मीम बनाइए, वायरल रहिए, पूरा भौकाल बना, नहीं है, वो सब हमारा काम नहीं है। ऑलरेडी जब हम अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चों तक पहुंचेगी, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बढ़ानी जरूरी, बताना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे ना, फिर आप जब हम पहुंचेंगे नहीं आप तक तो आपको कैसे प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगेगा, तो उतना तो आपको बताना चाहिए, ठीक है। चलिए फार्माकोलॉजी। अब केमिस्ट्री और एसएआर, एसएआर जो सबसे बेस्ट दिया है, अगर आपके पास देखो ये जो किताबें हैं इनके सॉफ्ट कॉपी भी आपको टेलीग्राम से मिल जाती हैं, हमने भी दे रखी हैं, कुछ आप कहोगे नहीं होंगी तो हम उसको अपलोड भी करा देंगे, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। अगेन आई एम सेइंग व्हाटएवर द थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग दैट इज मोर देन सफिशिएंट, एंड ट्रस्ट मी, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, यू विल बी इन द लिस्ट। बट आप आंख मूंद के भरोसा करो और अच्छे से पढ़ो और जो जो बताया जा रहा है उसको करो आप, लेकिन समय आपके पास है तो आपको यू शुड एनरिच। तो कहां से क्या चीज है, एसएआर पढ़ना है आप, फोएज में सबसे बढ़िया एसएआर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर्स केमिस्ट्री की बुक, मेडिसिन केमिस्ट्री की, कोएगुलेशन, हेमाटोनिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव, सीएचएफ, ठीक है, ये सब सारी चीजें। अभी मैं जब इसमें टॉपिक्स पढ़ाऊंगा ना तो आपको बताऊंगा कि कैसे कोलॉजी, दो आई एम द टीचर फॉर फार्मास्यूटिक्स, लेकिन मैं ऑलराउंडर हूं, मुझसे कुछ भी आप पढ़वा लो, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ाए, लेकिन फिर भी अगर सब्जेक्ट टीचर की बात नहीं समझ में आती है तो वो हर कोचिंग, हमारा प्लेटफॉर्म हो कोई भी हो, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, सारे टीचर जैसे नहीं होते, किसी के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी ने जीपैड निकाल रखा होगा, किसी ने फार्मासिस्ट, जैसे देवेश सर का आप देखो फार्मासिस्ट उन्होंने क्रैक कर रखा है, मेरा अलग अपना एक्सपीरियंस है, मैंने अलग अलग एग्जामिनेशन निकाल रखे, मेरा सब अपना अलग एक्सपीरियंस है, लीशा मैडम का अलग एक्सपीरियंस है, अंशिका मैडम का अलग एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना अलग है, उपासना मैडम का अलग है, भाटी सर का अलग है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इन वाले टॉपिक्स के लिए जो है आप मेनली यू नीड टू फोकस, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो केडी त्रिपाठी पढ़ो, सप्लीमेंट करो आप लिपिनकॉट से, और एसएआर के लिए जो है फोएज, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हम कर रहे हैं आपके बिहाफ पर। टॉक्सिकोलॉजी के लिए बहुत सारी वेबसाइटें हैं, यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है, एम्स की साइट है, क्योंकि वो पॉइजन सेंटर भी है, तो वहां पर पूरा लिस्ट दिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहां पर पॉइजन का मैनेजमेंट पूरा कैसे है, वो पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ना, और अभी मिलेगा तो मैं उसको डाउनलोड करके आपके उसमें भी डलवाऊंगा, पीडीएफ बहुत अच्छा है, स्नेक बाइट में कैसे डील करना है, और सब में इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग में कैसे मैनेज करना है, पॉइजन क्या है, उसके एंटीडोट कैसे है, कैसे मैनेज करना है, बहुत अच्छी पीडीएफ दी हुई है वो, ठीक है। तभी बात कॉम्पिटिटर भी सुन रहे होंगे तो वो भी देखेंगे सारी चीजें, बट कोई बात नहीं है। स्टरलाइजेशन, ये सेप्टिक टेक्निक्स, पारोजन, इन सब सारी चीजों के बारे में, ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये सब आप स्पेसिफिक किताबों से भी पढ़ सकते हो। कोई टॉपिक्स अगर कहीं नहीं मिल रहा तो मुझे समझ में आता है कि रेमिंगटन जो पुरानी वाली वर्जन थी, जैसे आप देखोगे सिविल सर्विस में जो नई एनसीईआरटी है वो उतनी इफेक्टिव नहीं, जो पुरानी है वो ज्यादा इफेक्टिव है, उसमें सिलेबस मैच हो रहा है, बहुत बेसिक चीजें। रेमिंगटन पुराना वर्जन जो है दैट इज मोर इफेक्टिव, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं ये सब सारी चीजें।
लिमिट टेस्ट वगैरह जो है पढ़ सकते हैं आप वहां से। बायोकेमिस्ट्री के लिए जो है ब्रह्मांकर कह रहा हूँ, सत्यनारायण जो है उनकी किताब काफी अच्छी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। हार्पर्स की बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ठीक है, ये सब सारी चीजें वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए अरुण बहल से आप पढ़ सकते हैं, बहल एंड बहल से पढ़ सकते हैं, या फिर और भी किताबें जो आपको केमिस्ट्री की समझ में आती हो उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब सूटिक्स में डोजेस फॉर्म, एनडीडीएस वगैरह ये सब सारी चीजें। अब मेडिकल डिवाइसेस के लिए पढ़ना है, तो मेडिकल डिवाइसेस का भी एग्जामिनेशन हुआ है, तो मेडिकल डिवाइसेस के बहुत सारे लेक्चर्स मैंने यहाँ कराए हुए यूट्यूब पर, देखो आप ये, तो यहाँ पर भी आप काफी एक्टिव रहा करो, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस के जो है बहुत सारे सेशंस मैंने कराए हैं, शॉर्ट में देखो मेडिकल डिवाइसेस कराए हैं, तो आप इनको देख लेना, ठीक है। ये वीडियोस बहुत काम आएंगे मेडिकल डिवाइसेस को लेकर, ये देखो, ये वन शॉट वीडियोस भी आप देखा करो, दो इट इज फॉर द फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन, बट टैबलेट के क्वेश्चन तो वही आएंगे, तो ये सब शॉर्ट आप देखा करो, देखो 8,000 बच्चों ने देख रखा है, ठीक है। ये सब दिस टाइप ऑफ शॉर्ट यू नीड टू अवेयर, क्योंकि मेडिकल डिवाइसेस का है ना क्वेश्चन, यहां से आप देखो। सो टूटैक्सो अकेडमी के जितने भी हैं सबको यूज किया करो आप, यू आर हैविंग एनफ रिसोर्सेज एंड ट्रस्ट मी दे आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। चलिए, तो यहां से आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। ये सब हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी पूरा अलग ही है, न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह सारी चीजें। अब इसमें आशुतोष कार से भी पढ़ सकते हो आप, रेमिंगटन से भी पढ़ सकते हो, एनालिसिस वगैरह सब अलग अलग किताबें हैं, वहां से भी पढ़ सकते हो, बाकी हम तो पढ़ाएंगे ही आपको सारी चीजें, ठीक है। ये सब अब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, सीधे आप सीडीएसयू की साइट पर जाओ, डीएनसी एक्ट को जो है वहां से अच्छे से पढ़ो आप, वहां से सारी चीजें, ठीक है। कॉस्मेटिक रूल्स, मेडिकल डिवाइस रूल 2017 पीडीएफ डायरेक्ट है, उसको डाउनलोड कर लो आप, जो हमने मेडिकल डिवाइसेस पीडीएफ दी थी वो पीडीएफ आपको दे देंगे यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप वहां से भी पढ़ सकते हो, उसका रिवीजन पूरा जो है मैं अभी करने वाला हूँ। आपका कोर्स एज पर द न्यू सिलेबस इट हैज बीन चेंज, बट जैसे डेली कोई चीज होती है, क्योंकि मल्टीपल बैचेज होते हैं, तो तुरंत हर चीज पीडीएफ अपडेट कर दी जाए ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर रनिंग विद द लिमिटेड सोर्सेज, तो थोड़ा सा वक्त एक आध दो दिन अपडेट होने में लगता है, लेकिन वीडियोज आ जाती हैं तो आप सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है, सारी चीजें। तो जैसे जैसे हमें चीजें अपडेट होती रहेंगी, अब जैसे ये देखोगे जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये पिछले सिलेबस से नया भी है, इन सिलेबस को कोर हमें फोकस करना है, अभी डील करना है इस बैचेज में, सब सारी चीजें ये सब है, ठीक है। ये सब फार्मेसी एक्ट की पूरी पीडीएफ पढ़ लो आप, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये सब। तो अब देखो कि बहुत सारी वीडियोस आपकी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी है, तो आप कहोगे सर ये तो रिकॉर्डेड है, आप देखो तो सही कितनी बढ़िया क्वालिटी, दीज आर द अपडेटेड लेक्चर्स, आप उसको देखो, दे आर बेस्ट इन देयर कैटेगरी, ठीक है। तो आप यहां से देखो इस सब चीजों को, तो आप क्या करोगे, सिलेबस का पहले प्रिंट आउट आप लो और एक एक टॉपिक वाइज स्टार्ट करो, सब्जेक्ट वाइज, स्टार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट आया, आपको पढ़ने में मजा आया, आपको कोलॉजी पढ़ने में जाता है, स्टार्ट फ्रॉम द कोलॉजी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द फार्मास्यूटिक्स स्टार्ट फ्रॉम द फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। ये सब सारी चीजें। अब जैसे ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, सर इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या पूछा जा सकता है, अब इंटेलिजेंस टेस्ट में टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं आपको बहुत सारी चीजें हैं, देखो आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी एप्टीट्यूड के, आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के, आपसे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब जनरल इंटेलिजेंस में आता है। लेकिन एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा, या तो ये सिलेबस में मेंशन कर दें, या फिर जो पिछले डीआई के पेपर महाराष्ट्र के हुए हैं वहां से देखो कि किसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ डालो, तो जनरल इंटेलिजेंस में ये सारी चीजें अब ये सब कराना है, ठीक है, ये सब सारी चीजें, ठीक। चलो, अब ये ओवरऑल हो गया, अब किस टॉपिक में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अब ये जो मैं बता रहा हूं यही यूनिक चीज है, ठीक है, और ये मैं बताऊंगा आपको कोर्सेज में सारी चीजें, क्योंकि अगर यही मैं शेयर कर दूंगा तो फिर ये तो फिर कॉम्पिटिटर का हाथ लगेगा, और कॉम्पिटिटर का हाथ लगेगा तो फिर वो वैसे ही करेंगे सारी चीजें, तो यहां पर मैं जो अपने ज्ञान को रोकना चाहूंगा, और वो सारी चीजें मैं शेयर करूंगा ग्रुप में अपने बच्चों को, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनके लिए, जो हमारे यहाँ कोर्सेज में इनरोल्ड है उनके लिए, ठीक है। कॉम्पिटिटर अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाने दीजिए, लेट देम बी, लेकिन हाँ मेरे वर्ड जो है अगर उन तक वीडियो पहुंचेगी तो जरूर मैं कहना चाहूंगा, तो जो भी आप तुच्छपना कर रहे हैं वो सब करना बंद करिए, इफ यू आर हैविंग द गट्स आप पढ़ाइए, रिजल्ट दीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप भी इसी फील्ड में, हम भी इसी फील्ड में है, तो आप रिजल्ट पे फोकस करिए, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है, बिकॉज वॉट एवर द स्ट्रेटजी यू आर जस्ट यूजिंग दैट वी कैन यूज द सेम, तो फिर आपके ऊपर क्या होगा वो आपको अंदाजा नहीं है, तो इसलिए ये भी है। और बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा, आप जो भी एस्पिरेंट्स हैं, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशंस, यू आर एनफ मैच्योर, आप कंपेयर मत करो, एवरीबॉडी इज यूनिक, जिस प्लेटफॉर्म पर जिस टीचर पे जो भी अच्छा मिल रहा है वो सब गेन करो, कोई दिक्कत नहीं,
आपको इस बात में नहीं पढ़ना है राजनीति में ये वो फलाना टाइम का, उससे कोई मतलब नहीं है। जो टीचर आपको बेस्ट लगता है आप उसको फॉलो करिए, उसके प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, पढ़िए। पॉलिटिक्स से दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। विच सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, गायत्री जी सिंह, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं? गायत्री, आई हैव टोल्ड यू कि आप जो है एनालिसिस करो, डीआई के क्वेश्चंस पिछले, गो फॉर एनालिसिस। ये सब मैं शेयर करने वाला हूं। अब मैंने आपको ओवरऑल सेशन शेयर कर दिए। नाउ देयर इज अ वेरी क्लियर कट सिचुएशन। आपने पहले से तैयारी कर रहे होगे, तो यू नीड टू अलाइन दैट प्रिपरेशन इन द सेम फेज। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हो, आपकी तैयारी स्टार्ट नहीं होता है, जस्ट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो आगे जैसे जैसे चीज आएंगी, मैं इन डेप्थ पूरा क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक में ये पढ़ना, ये पढ़ना, ये पढ़ना है, तो आप खुद से भी पढ़ पाओगे, हम तो पढ़ा ही रहे। ठीक है, सो कैसा लगा सेशन, ये जरा आप बताओ। ठीक है, हाउ वाज द सेशन? सारी चीजें डील हो गई? तो आपको लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं है, आगे सेशन हम टाइम से रखेंगे। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकल बातें थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 9 बजे सेशन होना है, 8 बजे सेशन होना है, तो और भी क्लासेस होती हैं वहां पर। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अभी डिस्कस करते 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 आधा घंटा डाउट में निकल गया। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितने डाउट आने वाले, कब तक होने वाले हैं। तो अगर मैं फिक्स करके जाऊंगा नहीं मुझे केवल 11 बजे तक पढ़ना है, 10:30 बजे तक पढ़ाना है, तो आपकी तैयारी हमेशा आधा अधूरी रह जाएगी, आप पूछ नहीं पाओगे, वो क्वालिटी नहीं आएंगे। तो थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे क्लासेस हो तो आप मैनेज कर लिया करिए। ठीक है, चलिए। गायत्री सिंह, गुड। व्हाट अबाउट अदर पीपल, बताइए। नरेंद्र जी, और लोग जो भी जुड़े हैं। लीना जी बताइए। प्रतीक, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये जितने लोग मुझे शो हो रहे हैं, जितने लोग का नाम ले रहा हूं, दीज आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट्स एंड दे आर रेगुलरली, दे आर इन द कॉन्टिन्यूअस टच विथ मी। मुझे अच्छा लगता है कि आप बात करते हो, अपडेट करते हो। जैसे लीना जी हैं, उन्होंने बैठ के अक्सर ये इंटेलिजेंस वाला बचा हुआ, ये करना आपको, इट्स गुड। यस, प्रतीक जी वन ऑफ द सिंसियर कैंडिडेट, नरेंद्र जी वन ऑफ द सिंसियर कैंडिडेट, ये सब लोग सिंसियर कैंडिडेट हैं। एंड डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि ये लोग लिस्ट में दिखें। सर दिन में कौन सा सब्जेक्ट और नाइट में, मॉर्निंग में आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? नरेंद्र जी, इट्स अप टू यू। देखिए सब्जेक्ट क्या है, अब जैसे मेरा अपना अलग है, गवर्नमेंट में क्या है कि सारा आपको पढ़ना सिलेबस, उसमें नहीं छाट सकते ना आप जीपैट में की तरह। जीपैट का स्ट्रेटजी अलग है। चलो सूटिक हमने आप पढ़ लिया, 38 क्वेश्चन वहां से आ गए, केमिस्ट्री 38 नहीं। अब इधर पे क्या है कि पढ़ना सब कुछ है, चाहे हमको सब्जेक्ट पसंद हो चाहे ना हो, ये बिटर ट्रूथ है। लेकिन एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट सब्जेक्ट जो हमें पसंद हो। तो आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका कौन सा इसमें, इसमें विच सब्जेक्ट यू आर हैविंग द मोर इंटरेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम दैट। अब देखो सबके कंसंट्रेशन का टाइम अलग होता है, जैसे मैं अपना बता देता हूं। कुछ बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, मेरा क्या, मुझे अब 4 बजे भोर तक जगा लो, मैं जगा रहूंगा। मेरा वही कॉलेज टाइम से चला आ रहा मामला। 4 बजे मुझे भोर तक जगा लो, मैं जग जाऊंगा। अभी अभी 4 बजे तक मैं जग जाऊंगा। लेकिन ये कह दो कि सर 4 बजे उठ के काम करो, नहीं होगा मेरे से। सबके अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है। ठीक है, तो आप अपने देखो कि अब पूरे दिन में ना आपका कुछ ऐसा टाइम होगा जहां यू विल बी मोर कंसंट्रेटेड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहां हम ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं, वहां पर हमें अपने बड़े फैसले लेना चाहिए, और वहां पर हमें वो सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए जहां पर कंसंट्रेशन की जरूरत है, कॉन्सेप्ट की जरूरत है। सिंपल सी बात है ना जी। तो जितने भी मैंने अपने लाइफ का डिसीजन लेता हूं, मैं हमेशा उसी वक्त लेता हूं जहां मैं प्रोडक्टिव ज्यादा होता हूं, जहां पर मैं इफिशिएंट ज्यादा होता हूं। तो आप पूरे दिन में अपने देखिए कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से कब यू विल बी मोर कंसंट्रेटेड, आप कब कंसंट्रेटेड रहते हो, कब फोकस्ड होते हो आप। बेस्ड ऑन दैट टेक द डिसीजन। सेकंड थिंग, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, क्योंकि पहले में इंटरेस्ट जगाना है कि पढ़ाई एक बार रिदम में आ जाए, क्योंकि बीच में अभी मेरे भी कोर्सेज में थोड़ा सा रिदम टूटा, क्योंकि और भी एग्जामिनेशन आए। ठीक है, यस। ये अब देखो, जैसे आपके बैच को मेरी जरूरत है, तो आई विल बी डेफिनेटली इन योर बैच। यूपीएससी वाले बैच में जरूरत है मेरी, यूकेपीएससी लेक्चर के एग्जामिनेशन आने वाले हैं। सो इन दीज बैचेस देयर इज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट, तो मैं यहाँ फ्रिक्वेंटली आपको दिखूंगा। जब आपके एग्जाम होंगे 10-15 दिन 20 दिन पहले, आपको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत होगी, मैं आपको दिखूंगा, आपको यूट्यूब पर भी दिखूंगा, हर जगह एक्टिव दिखूंगा मैं, क्योंकि आपको जरूरत है। बीमार में कोई, घर में कोई बच्चा होता है ना, जैसे कोई 2 बच्चे बीमार हैं, तो भाई एक बीमार है तो उसको ज्यादा ध्यान दो, उसको तो चलो दूध का गिलास पकड़ा दिया हमने, भाई तुम पी ले। ठीक है, तो जिस बच्चे को जिस भी बैच को ज्यादा जरूरत होगी, डेफिनेटली आई विल बी देयर, आपको लूंगा। ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं। क्लासेस रेगुलरली चलती रहेंगी। आ, अभी लीशा मैडम जो है, एज ऑफ नाउ अभी लीशा मैडम आपको जो है नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि उनके घर में शादी है, तो वो अभी नहीं अवेलेबल है।
अभी मैं मोर्चा संभालूंगा। तो आप अपने कॉम्पिटिटर से यही कि फैलाना अफवाह बंद करिए, ठीक है। बहुत अफवाह फैलाए पहले, फिर हमारे यहाँ टीचर बहुत सारे आए, फिर फैलाना वही चालू कर दिया। भाई वी आर हैविंग सफिशिएंट टीचर्स, टीचर्स की कमी नहीं है, और हम लोग भीड़ नहीं रखते, हम लोग वही टीचर्स रखते हैं जो सक्षम होते हैं। हमारे टीचर्स अच्छे हैं, सक्षम हैं। हाँ, ये बात फैक्ट है कि अब सारी बात, सबके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबका एक्सपीरियंस अलग है। सो आप कंपेयर नहीं कर सकते ना कि मेरा उनसे कंपेयर करिए, उनका उनसे कंपेयर करिए। नो, देयर आर नो कंपैरिजन, ठीक है। सर रिमेनिंग सिलेबस कब से स्टार्ट होंगे? जल्द, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ वी हैव स्टार्टेड, सो बहुत जल्दी सारी चीज आपको कल भी मिलेंगी, फिर परसों इस तरीके से क्लासेस। मंडे टू सैटरडे क्लासेस विल बी देयर। संडे भाई हम भी इंसान है, हमें ऑफ चाहिए, और संडे को भी मैं नहीं रहता हूँ फ्री। संडे को सबसे ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर रहता है, ठीक है। तो बैक टू बैक सेशंस विल बी देयर, और ये जो हाईलाइटेड है ये तो सारी चीजें आएंगी, ये सब दिखाई देंगे आपको, ठीक है। चलिए, आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल, एंड नाउ इट्स वेरी क्लियर कि अभी कैसे पढ़ना है, खुद से भी कैसे पढ़ना है। तो अगले सेशन में इन डेप्थ डिस्कशन करके सब्जेक्ट स्टार्ट कर दूंगा मैं, एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, कि उस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए उस सेशन को देखना बहुत जरूरी है। चलिए, तो फिर आई एम क्लोजिंग द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और अपने दोस्त मित्र जो भी है, आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, डेफिनेटली आप उन्हें बताएं, ताकि वो कई महंगे महंगे कोर्सेज के चक्कर में ना पड़े, ताकि वो सही प्लेटफॉर्म पे आए। इसलिए बताना जरूरी है, इतना बताना, अगर नहीं बताएंगे तो पीपल विल नॉट बी अवेयर। तो एट फॉर द पर्पज ऑफ अवेयरनेस आपको भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छी लगती चीजें तो डेफिनेटली यू कैन शेयर द थिंग्स, ठीक है। चलिए, हाँ, जब फ्रॉड और फेक रिव्यूज का जमाना चल रहा है, तो जाहिर सी बात मैं आपसे भी कहूंगा, आपको कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं सारी चीजें, तो आप अगर अच्छे लग रहे तो आप रिव्यूज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।